नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। जैसे कि आपको पता है कल महाशिवरात्रि का पर्व है और जो भोले के भक्त हैं वो कल जलाभिषेक करेंगे। इस बारे में हम जानकारी लेंगे आचार्य शास्त्री जी से। वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समय समय पे वो हमें ज्योतिष के बारे में जानकारी देते हैं, साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों में जानकारी देते हैं। महंत ज्योतिषार्य नीश शास्त्री जी। जी स्वामी जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे कल जो जलाभिषेक होने वाला है महाशिवरात्रि पर, उसको लेकर? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद दीपक जी और आपकी पूरी टीम का। दैनिक रुड़की के जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। श्रावण मास का पवित्र मास है। शिवरात्रि का पावन जो पर्व है वो उसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि शिवरात्रि का जल किस समय से चढ़ेगा, जलाभिषेक भगवान का किस समय से होगा। वैसे तो श्रावण मास के पूरे मास में आप भगवान शिव को जल अत्यधिक प्रिय है। आप अपने मन से, भाव से, श्रद्धा के साथ भगवान शिव को जल अर्पण करें, रुद्राभिषेक करें, उनकी पूजा करें, पाठ करें, आराधना करें, भगवान शिव की आरती करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, जीवन में कल्याणकारी है। शिवरात्रि जो है हमारे 2 अगस्त में 3:26 से चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें भगवान शिव को जलाभिषेक का शुभ समय प्रारंभ हो जाएगा, जो शाम तक पूरी रात्रि में चलेगा। अगले दिन भी वो रहेगा, लगभग 1-1:30 बजे तक लगभग अगले दिन भी रहेगा। शिवरात्रि का जल 3:26 से प्रारंभ होकर के 2 अगस्त से पूरी रात्रि में और अगले दिन तक रहने वाला है। भगवान शिव की शिवरात्रि में चतुर्पहर की पूजा का बड़ा महत्व माना जाता है। तो जो भी लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, शिवरात्रि का व्रत रख करके पाप आदि कर्म से बचें, व्यसन से बचें और मन से, कर्म से, वचन से शुद्ध होकर के भगवान शिव का ध्यान, आराधन, वंदन करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं भारी तादाद में जो भोले के भक्त हैं, जो कावड़िए आ रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं कावड़ खंडित हो जाती है और फिर जैसे हरिद्वार से वो रुड़की या प्रकाश या मुजफ्फरनगर के आसपास पहुंच जाता है, तो वापस उसको जल लेना चाहिए या नहीं चाहिए, या किसी अपने साथी भोले से ले ले? इसके लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के परिवेश में जहाँ कावड़ का जो मूल महत्व है उसको कहीं ना कहीं हमारे युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उसके मूल महत्व को हमें जानना होगा। एक कावड़िया भाई जब कावड़ भर करके लाता है हरिद्वार जैसे पावन स्थान पर, जो हमारा तीर्थ स्थली है और कलयुग का सर्वशक्तिमान माँ गंगा जो समस्त मोक्ष को देने वाली है, इसके दर्शन मात्र से ही समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती है। और जब एक सच्चा भक्त यहाँ भगवान की कावड़ लेने के लिए आता है, गंगा स्नान आदि करता है, कावड़ को गंगा जलाभिषेक करता है, फिर कावड़ उठाता है बड़ी पूजा पाठ के साथ, तो वो एक अनुष्ठान है, धर्मानुष्ठान। धर्मानुष्ठान में निरंतर आपको धर्म की पालना करनी चाहिए, व्यसनों से बचना चाहिए, बहुत अधिक बोलने से बचना चाहिए। ये जो आजकल बहुत ज़्यादा नाच गाना, उछल कूद हो रही है, ये हमारी परंपरा नहीं है। मर्यादित हमारा परिवेश हो, भगवान की जो चित्र हैं, तस्वीर हैं, उनका भी कहीं मर्यादा उल्लंघन न हो। और एक कावड़िया जो होता है वो एक पवित्र, बहुत ही पवित्र माना जाता है हमारे धर्म में। परशुराम जी ने गढ़मुक्तेश्वर से जल भर करके सबसे पहले कावड़पुरा महादेव में भगवान शिव को अर्पण की थी। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जब आप सच्चे भाव और मन के साथ भगवान शिव के कावड़ को लेकर के जाते हैं तो आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। लेकिन जब आप उस पुण्य में कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ियां करते हो, क्योंकि शरीर के अंदर व्याधियां भी हैं, त्रुटियां भी हैं, हमें प्रयास यह करना चाहिए कि निरंतर मर्यादा के साथ, पवित्रता के साथ हम कावड़ यात्रा को पूर्ण करें, दुर्व्यसनों से बचें। ये उछल कूद वाला, रील बनाने वाला जो सिस्टम है उससे भी हमें परहेज करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मंदिर के अंदर होते हैं, धर्मस्थली में जाते हैं, आपका परिवेश भी मर्यादा पूर्ण हो, आपकी बोलचाल भी मर्यादा पूर्ण हो, आपके किसी वाणी से, मन से, कर्म से, वचन से कोई भी आहत ना हो, वो एक यात्रा मानी जाती है। इसलिए इस यात्रा का महत्व को समझें और ऐसे ही व्यक्ति इस कावड़ यात्रा को लाने का प्रयास करें जो इस धर्मानुष्ठान को विधिवत कर सकते हों। केवल ऐसा कोई कंपटीशन के लिहाज से, कुछ दिखावे के लिहाज से यात्रा नहीं मानी जाती है।
ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का ये यात्रा होती है, भगवान से संबंध बनाने की यात्रा होती है। ये आत्म कल्याणक कार्य है, न कि दिखाने का कार्य है। तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो आत्म कल्याणक हो। हमें परहेज करना चाहिए उन चीज़ों से, किसी भी दंगे फिसाद से या कुछ ऐसी उत्तेजना से हमें बचना चाहिए। मेरे सभी भाइयों से यही निवेदन है। हम देखते हैं जिस तरह से बीच बीच में भी कई जगह हर किसी किसी के साथ टक्कर हो गई या किसी का बड़े भाई की, तो एकदम से वो दंगा फसाद जिस तरह से आपने बताया उस चीज़ को लेकर। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, मर्यादा हर प्रकार से होती है कि हमें चाहे वो अपनी वाणी से हो या हमारे चाल चरित्र से हो, कहीं से भी ऐसा इंगित नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म को मानने वाले लोग तो वैसे शांत प्रिय होते हैं, भगवान में भक्ति आस्था रखने वाले, दया परोपकार से परिपूर्ण होते हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये हमारे शास्त्रों की वाणी है। तो हमें पल पद पद पर जब जब हम पैदल चल रहे होते हैं, उसको पद पद चलने का महत्व है। इस बात को हमें जानना चाहिए। आपके सिर पे कावड़ है, कंधे में कावड़ है, गंगा जल भरा हुआ है, आप पग पग चल रहे हैं, तो अनंत कोटि फल आपको प्राप्त हो रहा है। तो आपको जानना चाहिए कि आप क्या हैं, आपको अपनी महत्ता समझनी चाहिए। अच्छा, कल आपने बताया 3 बजे के बाद से जल चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन तक रहेगा। और जिस तरह से देखा जाए कि जो जल लेने नहीं जा पा रहा है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर जो गर्भवती जिसे जाना चाहिए इस तरह से नहीं जा पाता, तो किसी और से जल लेके। आपका मैं तात्पर्य समझ गया, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। जो भी लोग नहीं जा पाते हैं, भगवान की पूजा सब प्रकार से होती है, मानसिक भी पूजा होती है। अपने घर पे भी अगर आप कोई संभव नहीं है आप चलने में फिरने में, तो मानसिक भी पूजा भगवान की बता गई है कि जब आप मन से आप भगवान का ध्यान कर लें, मन से आप भगवान को सिंहासन पे विराजमान कर लें, मन से ही भगवान को वस्त्र पहना दें, मन से ही भगवान को दूध दही, आप मन से ही वो सब काम मानसिक रूप से भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जाना ही जाना है। अगर आप नहीं भी जा पाते हैं तो उसके भी और भी चीज़ें बताई गई हैं, शास्त्रोक्त विधि है। घर पर भी आजकल पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है, भगवान शिव का पारद शिवलिंग भी पूजन होता है। भगवान शिव को हम अनेकों रूपों में पूजा करते हैं, लेकिन यदि घर पे भी वैसा संभव नहीं है तो बैठ करके केवल आप मानसिक जिस स्थान पर बैठे हैं वहीं पर मानसिक पूजा भी आप कर सकते हैं। तो आपने सुना ज्योतिषाचार्य महंत रंजीत शास्त्री ने बताया कि जरूरी नहीं है कि हरिद्वार से ये गंगा जल लेकर आप भगवान शिव के अर्पण करें। अपने मन से, अपने तन से, अपने मानसिक रूप से भी आप भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं और सभी को धर्म लाभ मिल सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि कल दोपहर 3 बजे के बाद भगवान शंकर जी पर जल चढ़ना आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन तक रहेगा।